जय मसीह सभी को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम लोग आज जो उपवास प्रार्थना का समय है, हम लोग उपवास प्रार्थना में ना संदेश की शुरुआत करते हैं। संदेश के बाद हम लोग जूम पे मिलेंगे और मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना निवेदन करेंगे। तो आइए हम लोग ना प्रार्थना करते हैं, फिर हम संदेश में जाएंगे। प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु जी, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर, अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु। हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। आज जो एक अद्भुत समय है हमारे लिए कि आपकी प्रजा मिलकर उपवास प्रार्थना के साथ आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, विनती करे, प्रार्थना करे अपने परिस्थितियों के लिए, अपने देश के हालातों के लिए, अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। जय मसीह सभी को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और आज हम लोग जब वचन सुनेंगे तो एक हमारे लिए बहुत ही अद्भुत चीज़ें है कि जब हम लोग नेहम्याह की किताब पढ़ते हैं 9 अध्याय, तो वहाँ पे देखते हैं कि ना बोले कि आधी जो दीवार है उसकी बन चुकी है। जब कोई काम में रुकावट आए ना, आधी दीवार बन चुकी, लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ रुकावट है। तो वहाँ पे बात करें, जब कोई सी काम में जब रुकावट आए तो बोले कि ना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा हथियार हो वो है प्रार्थना। जब कोई समस्या, जब कोई रुकावट आए, सबसे बड़ा हथियार है हमारे लिए है और वो है प्रार्थना ना। इसलिए गलातियों के 6:9 में कहता है, भले काम के लिए ना हमेशा तैयार रहो, भले काम के लिए ना हमेशा तैयार रहो, और ना तो साहस न छोड़ो ना, बल्कि कि हमेशा हम तैयार रहे, साहस रख के भले काम के लिए, भले काम ना एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझ के प्रार्थना करना ना। और इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी कि हम जब प्रार्थना करें ना विश्वास के साथ करें, क्योंकि परमेश्वर ना, परमेश्वर सुनता है प्रार्थना को, परमेश्वर ध्यान रखता है हमारे आपकी प्रार्थनाओं को। हमारा काम है अपने परमेश्वर के साथ ना एक घनिष्ठ संबंध बनाकर उसके साथ मिलकर प्रार्थना करना ना। बल्कि कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो हमारे लिए ना बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो बोलते कि मध्यस्थता की प्रार्थना होनी बहुत ज़रूरी है। तो बोलते कि मध्यस्थता की प्रार्थना ना, बोलते कि परमेश्वर की आँखों को देखते और सुनते हैं ना, परमेश्वर की आँखों को देखते और सुनते हैं, यह मध्यस्थता की प्रार्थना। यानी कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर की आंखों को कि परमेश्वर हमारी तरफ उसकी नज़रें है। और दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर सुनता है। बोलते हैं कि यह एक मध्यस्थ का सबसे बड़ा गुण है कि परिस्थिति, यानी कि परिस्थिति का निगरानी करना परमेश्वर के दृष्टिकोण से ना। बोलते कि परिस्थिति को देखना परमेश्वर की नज़र से, अपनी नज़र से नहीं, परमेश्वर की नज़र से देखना। और मनुष्य की दृष्टि और परमेश्वर की दृष्टि में महान अंतर है। इसलिए क्योंकि हमारा जो नज़रिया होगा देखने के लिए परिस्थिति का वो अलग होगा, और जो परमेश्वर की नज़रिया होगी वो अलग होगी। इसलिए जब नेहम्याह जब गिरी हुई दीवार और जले हुए द्वार का परमेश्वर के दृष्टि से अवलोकन कर रहा था ना, देख रहा था, तो उसके मन में एक बोझ उत्पन्न हुआ। क्या है उसके मन में? एक बोझ उत्पन्न हुआ। जब ही उसे वो समाचार मिला तो बोला कि वो ना रोने लगा। और सर्वप्रथम ना वो अपनी उसकी आँख में आंसू आ गया और वो रोने लगा ना, और अपने लोगों के पापों का अंगीकार करने लगा। रोया उसने जब उसे मालूम पड़ा कि ना हमारे जो शहर की जो दीवारें हैं गिर चुकी है, हमारे ऊपर बहुत सारी समस्या आ रही है, तो बोले कि वो देख के रोया। तो उसने क्या किया, अपने लोग जो वहाँ पे रहते थे लोग, उनके पाप के लिए ना उसने प्रायश्चित किया और मान लिया ना, उनके भी पापों को, अपने पापों को माना, और वह उपवास रखा ना, उपवास किया और प्रार्थना किया। उसके अंदर उपवास और प्रार्थना की एक बोझ उत्पन्न हुई, और उसी बोझ को लेकर उसने सामर्थ के साथ प्रार्थना किया ना, सामर्थ के साथ प्रार्थना किया।
बोलते कि जो नेहम्याह को जब गिरी हुई दीवारों और द्वार को पुनः स्थापित का प्रयोजन किया, यानी कि उसको अवसर मिला बनाने के लिए। तो बोलते कि जब हम लोग उपवास प्रार्थना एक ऐसा हथियार है, बोलते कि हमारी जो कितनी बड़ी भी रुकावट क्यों ना आ जाए, बोलते कि परमेश्वर हमें वापस लेकर आता है, क्योंकि उपवास प्रार्थना में वो सामर्थ्य है और परमेश्वर तैयार करता है, परमेश्वर तैयार करता है अपने कार्य को। इसलिए हम हमेशा तैयार रहे कि परमेश्वर के सामने जो उपवास प्रार्थना के साथ आए। जैसे हमने कहा था कि ना हमें उम्मीद नहीं छोड़ना है ना। हमने कल यूथ मीटिंग में कहा, जितने भी लड़के लड़कियां थे उन लोगों ने सुना ना कि हमें बहुत ज़रूरी है हियाव बांधे रहना और उम्मीद मत छोड़ो ना, उम्मीद मत छोड़ो। बोले ज़रूरी है हमारे पास, हमें उम्मीद नहीं छोड़ना, हियाव बांधना है और अपने अंदर शांति रखना है, हमारे अंदर शांति रखना और परमेश्वर के सम्मुख जाना है। और बोलते ये हमारे लिए सबसे अद्भुत है। बोलते उसी प्रकार से अगर हम लोग हिजकिय्याह की किताब में देखेंगे 37 वचन में, बोलते कि एक ऐसे स्थान पे लेकर गया जहाँ पे सारी सूखी हुई हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, निर्जीव, जिसमें जीवन भी नहीं है ना, वहाँ पे लेकर गया ना। और वहाँ पे क्या देख रहे हैं ना कि वहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे पड़े हुए हड्डियाँ हैं। तो बोलते कि हिजकिय्याह जब अपने लोगों के मध्य में जो बंदी बनाए गए थे बैठा था, तब परमेश्वर का आत्मा उसे देखकर नदी के पास तेल हबीबिल ले गया, जहाँ वह 7 दिन तक बैठा रहा। कितने दिन तक? 7 दिन तक बैठा रहा। तब परमेश्वर ने उसे कहा कि इज़राइल को चेतावनी दे। क्या कर? इज़राइल को चेतावनी दे। क्या आज के नैतिक परिवर्तन को देखकर हमारे मन में बोझ उत्पन्न होता है? ज़रूरी है ना। बोलते कि हम जो प्रार्थना करते, बोलते कि माहौल को देख के हम बोलते ना एक बोझ लेके प्रार्थना करना ना, एक बोझ लेके प्रार्थना करना, दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करना, बोलते कि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लिए बहुत। क्या हम दोषारोपण की अपेक्षा घुटनों पर और परमेश्वर से याचना करते हैं? बोलते कि हम कभी भी ना एक दूसरे कमी निकाल कर कभी घुटने टेक कर प्रार्थना ना करें। किसी को अपनी नज़रों से, अपने दिमाग से नीचे गिरा कर कभी प्रार्थना करने ना बैठे। वो प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाएगी, आप कभी सफल नहीं हो गए प्रार्थना में। क्यों? क्योंकि हमारे मन में, हम प्रार्थना के लिए बैठ रहे लेकिन हमारे मन में भेद है, हमारे मन में छल है, और कभी भी हम किसी के ऊपर दोष लगाकर हम प्रार्थना के लिए नहीं बैठ सकते। अगर बैठे भी है, मैं कहता हूँ 101% ना, वो प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, प्रार्थना का उत्तर नहीं, क्योंकि परमेश्वर वो हृदय चाहता है जिसमें बिना दोष का हो ना। क्योंकि बाइबल कहता है, यीशु मसीह ने कहा जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया वैसे तुम भी एक दूसरे क्या करो, क्षमा करो। बोलते कि ऐसे समय में ना इस परिस्थिति से प्रार्थना करना, इस परिस्थिति, बोले कि कई ऐसे ना बड़े कई ऐसे विद्वान ना, कई ऐसे पुराने पास्टर जिन्होंने अद्भुत ना काम किया। विलियम बुद्ध ने भी लंदन की सड़कों पर शाम के समय में भ्रम में प्रति अवस्था को देखकर ना, वहाँ की परिस्थिति को देखा और परमेश्वर ने उसके मन में बोझ डाला ना। वो क्या किया मालूम है? बोले कि उनका काम था, जैसे ना हमने देखा कि नेहम्याह, हमने देखा कि उस दिन हमने बात कर रहे थे कि कल के दिन ही यहोशू चक्कर लगाया और वो जीत हासिल करता। बोलते कि वैसे ही हमारी परिस्थितियाँ जब आती है, बोलते कि हमारा काम है ना प्रार्थना के द्वारा घूमना, पर प्रार्थना में चक्कर लगाना, प्रार्थना में यानी कि बार बार दोहराना, बार प्रार्थना करते रहना। बोलते कि वैसे ही विलियम बूथ ने भी वैसे किया लंदन की सड़कों पर ना। बोलते कि उसने देख उसके अंदर एक बोझ उत्पन्न हुआ, प्रार्थना करने लगा। और एक व्यक्ति ना, उन्होंने साल्वेशन यानी कि उद्धार के लिए ना, साल्वेशन आर्मी की स्थापना की ना, साल्वेशन आर्मी करके एक संस्था है, उसकी स्थापना की उन्होंने। इसी प्रकार परमेश्वर ने चीन के लिए हडसन टेलर और भारत के लिए विलियम कैरी को बोझ दिया ना। बोलते जब हम लोग एक प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में परमेश्वर एक बोझ देता है हमें कि ना, हमें बोला कि विलियम कैरी के अंदर एक बोझ था कि मैं भारत में आऊँगा और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाऊंगा। और विलियम कैरी जब यहाँ पे आया, हम ना उसके जीवन को हमने देखा, पढ़ा है कि उसने बोले कि 7 साल तक, बोलते कि एक भी व्यक्ति उद्धार में नहीं आया 7 साल तक, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था, एक प्रार्थना का जीवन था। बोलते कि उस ऐसे क्षणों में ना उसके 2 बच्चे मर गए
पत्नी पागल हो गई, वो मर गए, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, उसने कभी प्रार्थना करना बंद नहीं किया। लेकिन बोलते कि ना हमने रियली बहुत अद्भुत है। पहले हमारे देश में एक सती प्रथा का ना चलन था कि जब पति मर जाता तो औरत को जिंदा जलाया जाता था उनके साथ में। लेकिन इसी विलियम कैरी के द्वारा इसी विलियम कैरी के द्वारा परमेश्वर ने काम किया। राजा राम मोहन के द्वारा उनसे बात किया, राजा राम मोहन से उनसे बात करके सती प्रथा को बंद करवाया हमारे देश में। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता है, कभी व्यर्थ नहीं जाने देता है। परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हडसन टेलर चाइना में जाके उसके अंदर एक प्रार्थना का बोझ था, वो चाइना के लिए बोझ था, बोले हमारे देश के लिए विलियम कैरी को बोझ था, भारत देश के लिए, क्योंकि उसे क्या था कि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाना है, हमें परमेश्वर का वचन। बता कि हम लोग जब प्रार्थना करते हम एक बोझ के साथ प्रार्थना करें। बता हम ड्यूटी के लिए प्रार्थना ना करें, बस उसके लिए प्रार्थना करना इसलिए प्रार्थना करें, नहीं, हमें परमेश्वर एक हृदय दिया है जहाँ पे मालूम है कभी आपके जीवन में जब व्यक्तिगत कोई परिस्थिति आती है, आप कितना दुखी होते हो, आप कितना पीड़ित होते हो। पर देखिए वैसे ही जब हम विश्वासी भाई बहन इकट्ठा होते हैं, या हम जब विश्वास के हम एक परिवार के लोग हैं, जब हमारे पास कोई दुख आए, जब हमारे पड़ोसी के पास कोई दुख आए, हमारे कलीसिया के मेंबर के पास किसी के पास दुख आए, तो जिस बोझ से हम अपने दुख की बयां परमेश्वर के सामने करते हैं, वैसे ही हम बयां अपने परमेश्वर के सामने उनके दुख को लेकर करना। और ये अद्भुत प्रार्थना है, ये अद्भुत प्रार्थना है ऐसी प्रार्थना में कभी आप असफल नहीं होगे, हमेशा आप उस प्रार्थना में विजयी होगे, क्योंकि परमेश्वर उस प्रार्थना का प्रतिफल देता है उस प्रार्थना का प्रतिफल देता है। हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हमें मध्यस्थता की प्रार्थना में बने रहना है और परमेश्वर की नज़र को देखना कि परमेश्वर हमें देख रहा है, हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। कभी भी आज ही के दिन नहीं, जब भी हम प्रार्थना करें, हमारा प्रार्थना का हृदय वो हृदय हो कि हम और परमेश्वर हम और परमेश्वर। कोई भाई बीमार है, कोई बहन बीमार है, कोई व्यक्ति कलीसिया का बीमार है बोले कि हम अपने परिवार में कोई बीमार है, तो बोले कि इस तरह से प्रार्थना करना कि उस दुख को अपना दुख समझ के प्रार्थना करना। ड्यूटी मत करो प्रार्थना में ड्यूटी मत करो, अरे हाँ यार प्रार्थना करना उसको ऐसा होगा ना, इसलिए नहीं। हमारा कर्तव्य है एक विश्वासी होने के नाते, एक पास्टर होने के नाते और एक कलीसिया का सदस्य होने के नाते कि एक दूसरे के लिए हमेशा बोझ लेकर प्रार्थना करना, एक व्यक्ति के लिए बोझ लेकर प्रार्थना करना। और परमेश्वर उस प्रार्थना का हल देता है, उस प्रार्थना का हल देता है, उस प्रार्थना का उत्तर देता है। हमने कई बार अपने जीवन में देखा है, कई बार मैंने और भी कलीसिया में कई ऐसे परिवार उनको देखा है कि उन्होंने लोगों की दुख को अपना दुख लेकर लोगों ने उपवास रखा और उनके लिए प्रार्थना किया। लोगों को दुख देखकर उनको बोलते कि आप टेंशन मत लो, हम आपके बच्चे के लिए उपवास करेंगे, हम आपके परिवार के लिए उपवास करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना। क्यों? क्योंकि हम कभी भी लोगों को अलग नहीं समझते, क्योंकि हम जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं या प्रार्थना के लिए जाते हैं, हमारा एक ही उद्देश्य होता है, उस भाई का दुख हमारा दुख है। तब परमेश्वर उस प्रार्थना में ब्लेसिंग देता है, उस प्रार्थना को उत्तर आता है। इसलिए हम जब प्रार्थना करें एकदम संपूर्ण मन से हियाव के साथ प्रार्थना करें, पूर्ण विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाएं, दृढ़ता के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाएं। तो देखिए हम उम्मीद ना छोड़े, कभी उम्मीद ना छोड़े। और ये चीज़ जान लें कि हम जिस परमेश्वर पे उम्मीद लगाए हुए हैं, वो परमेश्वर आपको नाउम्मीद नहीं होने देगा, वो कभी आपको नाउम्मीद नहीं होगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा। क्यों? उसने खुद कहा है मत्ती के 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्यों नहीं देगा? परमेश्वर, उसका अधिकार है और हमारे पास अधिकार है। उसने हमें बेटा बनाया है, हम उसकी संतान है, हमारे पास अधिकार है अपने पिता से मांगने के लिए, हमारे पास अधिकार है अपने पिता से मांगने के लिए। ऐसे ही हम मांगेंगे प्रार्थना के द्वारा, ऐसे ही हम विनती करेंगे प्रभु यीशु से, जरूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और हमें विश्वास है परमेश्वर ज़रूर देगा, परमेश्वर ज़रूर देगा। हमारा काम बस तैयार है, अपने मन की तैयारी करें। परमेश्वर मुझे आपके सम्मुख आना है, परमेश्वर मैं अपने दुख लेकर आता हूँ। परमेश्वर, मेरे कलीसिया में एक भाई है
ना, हम साथ में कलीसिया में जाते हैं, हम एक कलीसिया में बैठते, वो बहुत बीमार है, एक बहन है, तकलीफ में है, परेशानी में है, परमेश्वर उस बहन का दुख लेके मैं तेरे पास आया हूँ। तो देखिए हमारा काम है उस तरह से प्रार्थना करना परमेश्वर के सामने। और आज उपास प्रार्थना का समय है। आज उपास प्रार्थना हमारे लिए सबसे अद्भुत प्रार्थना है ना, सबसे अद्भुत प्रार्थना है। लेकिन नहम्याह के जीवन में ये चीज़ आया कि ना, उसकी दीवारें ना, सरपना की दीवार टूटी हुई है, आदि है, उसके अंदर प्रार्थना का बोझ है। बोलते उपास किया उसने, उपास के साथ उपास और प्रार्थना करके ना देखिए कार्य किया। परमेश्वर सफलता देता है, परमेश्वर सफलता देता है। और देखिए ना, हम लोग जब भी हम लोग ने उपास प्रार्थना किया, जब भी हम लोग ने किसी के लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना सफल हुआ है, सफल हुआ है। जैसे कि हम लोग ने कुछ सप्ताह पहले ना, सुनील एडमिट था ना, साइन हॉस्पिटल में एडमिट है, गुरुवार को एडमिट हुआ और फ़ोन आया ऐसी समस्या है, प्रार्थना ग्रुप में डाला गया, सभी लोग ने प्रार्थना की। शुक्रवार को उपास प्रार्थना के दिन कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा प्रार्थना किया गया, हर एक भाई बहन मिलकर प्रार्थना किया उनके लिए, और मालूम पड़ा संडे को ही डिस्चार्ज हो गया, अपने घरों में आया। यह है उपास प्रार्थना का सामर्थ्य, यह है उपास प्रार्थना का सामर्थ्य। कि बोलते कि हम जब उपास करते हैं तो हम ना, पहला चीज़ कि हम कहते परमेश्वर आज का हम भोजन त्याग रहे, हम तेरी महिमा के लिए, लोगों को ये दिखाने लिए हम बहुत बड़ा उपास प्रार्थना का दास है। नहीं, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर ने अधिकार दिया है, परमेश्वर ने बल दिया है कि हम सब एकत्रित होकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एकत्रित होकर विनती करें एक दूसरे के लिए। और यही हमारा कर्तव्य है विश्वासी होने के नाते। हमेशा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, हमेशा एक दूसरे के लिए विनती करो। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, फिर हम लोग जूम पे मिलते हैं, फिर एक साथ मिलकर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना निवेदन करेंगे। और हमने बताया भी था, जितने लोग भी व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने भेजा है या किसी ने फ़ोन करके बताया कि इनके लिए क्या प्रार्थना करना है, तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग जूम में इसी वक्त ना जुड़े और हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं मेरे परमेश्वर। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी प्रशंसा हो मेरे राजा। आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में शिफा है, आपके नाम में हमारी जीत है परमेश्वर। आपके नाम से जो भी हम प्रार्थना करते हैं, हमें विश्वास है, हमें उम्मीद है, हमारा परमेश्वर कभी निराश नहीं करता है। परमेश्वर हमेशा प्रार्थना को सुनता है, हमेशा प्रार्थना को। इसके लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अभी जो भी हम प्रार्थना करेंगे, हम विश्वास करते ज़रूर आप हमारी प्रार्थना को सुनोगे और उत्तर दोगे। आने वाले सप्ताह में हम गवाही सुनेंगे, आने वाले दिनों में हम गवाही सुनेंगे कि परमेश्वर कैसे अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद आप सभी को, प्रभु आप सभी को आशीष दे। तो हम लोग जूम पे मिलते